अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने आज हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान खेले गए सीरीज़ के पहले दोनों टी20 मैचेस में प्लेयर्स की कारकर्दगी को शामिल किया गया है। और जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ ही मैंने बता दिया था कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम अपनी नंबर 1 पोजीशन गंवा बैठे हैं। उनकी ना सिर्फ एक बल्कि 2 दर्जा तनज़ली हुई है। और इसके अलावा हैदर अली पहली बार टॉप 100 में शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज की बड़ी तरक्की हुई है। और इसके अलावा पाकिस्तान की टी20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान की बड़ी छलांग लगाई है। वो टॉप 10 में शामिल होने वाले पाकिस्तान के वाहिद बॉलर बन गए हैं, टॉप 10 बॉलर्स में शुमार हो गए हैं। और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के हाई रैंक टी20 बॉलर बन गए हैं। इससे पहले ये एजाज शाहीन शाह अफरीदी के पास था। आज जारी होने वाली आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन से पाकिस्तानी बैट्समैन की और कौन से बॉलर की कितनी तरक्की हुई, कितनी तनज़ली हुई, जो कि टॉप 100 में शामिल हैं और हालिया सीरीज़ खेल रहे हैं, इसका जायज़ा मैं आगे वाले पेश करूंगा। लेकिन इससे पहले निगाह डालते हैं आज जारी होने वाली आईसीसी टी20 रैंकिंग की जो बैटिंग रैंकिंग है उसके टॉप 10 दर्जों पर, जिसमें डेविड मिलान जो कि इंग्लैंड के साबिक आलमी नंबर 1 बैट्समैन थे, वो एक बार फिर आलमी नंबर 1 टी20 बैट्समैन बन गए हैं, जिसकी वजह बाबर आजम की तनज़ली है। और इसमें कोई बड़ा किरदार नहीं है डेविड मिलान का, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं। फिलहाल वो टी20 नहीं खेल रहे, लेकिन बैठे बिठाए उन्हें एक दर्जा तरक्की मिल गई है और वो दोबारा आलमी नंबर 1 टी20 बैट्समैन बन गए हैं। 805 रेटिंग पॉइंट्स के मालिक हैं। और उसके साथ साथ बैठे बिठाए जो तरक्की मिली है वो साउथ अफ्रीका के एडन मरकरम को है, जो कि इससे पहले तीसरे नंबर पर थे, लेकिन बाबर आजम की 2 दर्जा तनज़ली की वजह से वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। 796 रेटिंग पॉइंट्स के मालिक हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम अब 789 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर चले गए हैं। उनके पास अगरचा मौका मौजूद है कि कल यानी कि जो तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, इसमें बड़ी कारकर्दगी दिखाकर वो कम से कम दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ उनके पास ये मौका भी मौजूद है, अगर वो 18 या 90+ रन की इनिंग्स खेल जाएँ तो शायद उनके लिए दोबारा से आलमी नंबर 1 टी20 बैट्समैन बनने की जो राह है वो हमवार हो सके। फिलहाल 16 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है नए आलमी नंबर 1 डेविड मिलान और बाबर आजम के दरमियान। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पहले मैच में 78 रन की शानदार इनिंग्स खेली और दूसरे मैच में वो 38 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें भी तरक्की मिली। उनकी जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन वो बदस्तूर चौथे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के लुकेश राहुल 5वें नंबर पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के अरुण फ्रेंच जो हैं वो 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। डेविन कॉनवे 7वें नंबर पर आ गए हैं। जोस बुटलर 8वें नंबर पर चले गए हैं। इसके अलावा रसी वैन डेरसन जो है 9वें नंबर पर हैं। और न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन मार्टिन गुप्टिल 10वें नंबर पर हैं। ये है आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग जो कि आज जारी हुई है। इसके अलावा अगर हम निगाह डालें आईसीसी टी20 टॉप 10 बॉलर्स पर, तो वानिंदो हसारंगा जो कि श्रीलंका का स्पिनर है, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में वो पहली बार आलमी नंबर 1 टी20 बॉलर बने थे। वो बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। 797 रेटिंग पॉइंट्स हैं उनके पास। उनके बाद तबरेज़ शमसी दूसरे नंबर पर हैं, एडम जम्पा तीसरे पर, आदिल रशीद चौथे, राशिद खान 5वें, जोश हेजलवुड जो हैं वो 6ठे नंबर पर हैं, मुजीबुर रहमान 7वें, अनरज नूर की 8वें, जबकि शादाब खान 9वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी जो हैं वो 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ये टॉप 10 में ये फहरिस्त जारी की है आज आईसीसी ने। टी20 बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर ये खिलाड़ी मौजूद हैं। और अब हम निगाह डालते हैं पाकिस्तानी बैट्समैनों पर के आज जारी होने वाली रैंकिंग में और जो गुज़िश्ता हफ्ते जारी हुई थी रैंकिंग, उसमें क्या फ़र्क है, किसकी तनज़ली हुई, कितनी तरक्की हुई। अगर निगाह डालें बाबर आजम पर, जैसा कि पहले बता चुका हूं कि वो 2 दर्जे तनज़ली का शिकार हुए हैं, 20 पॉइंट्स की कटौती हुई है उन्हें। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जिनके 31 रेटिंग पॉइंट ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो उनकी जो रैंकिंग है वो बदस्तूर चौथे नंबर पर मौजूद है। लेकिन अब उनका जो फ़र्क है वो इंतहाई कम रह गया है, सिर्फ 16 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क रह गया है बाबर आजम और रिजवान के दरमियान। अब देखना ये है कि जो कल मैच है उसमें कौन सा प्लेयर बाजी ले जाता है। जो आने वाले हफ्ते में जो रैंकिंग आएगी उसमें रिजवान आगे बढ़ते हैं या फिर बाबर आजम। अलबत्ता अगर बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाएं तो शायद वो 16 जो रन का फ़र्क है वो मिटाकर एक बार फिर आलमी नंबर 1 टी20 बैट्समैन बन सकते हैं। इसके अलावा फ़खर जमान, उनको 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा है, 8 रेटिंग पॉइंट्स उनके कम हो गए हैं। वो टॉप 35 बैट्समैनों की फहरिस्त से खारिज होकर 37वें नंबर पर चले गए हैं। इस तरह मोहम्मद हफीज़ जो कि सीरीज़ नहीं खेल रहे थे, उनकी 5 दर्जे तनज़ली हुई है, 16 रेटिंग पॉइंट भी कम हुए हैं। जबकि हैदर अली जो कि शानदार फॉर्म में हैं, उनकी टॉप 100 में एक बार फिर एंट्री हुई है। वो 357 रेटिंग पॉइंट के साथ 98वें नंबर पर मौजूद हैं। ये उनकी नई रैंकिंग है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बॉलर्स पर निगाह डालें तो शादाब खान जिन्होंने 5 दर्जे तरक्की की है, 37 रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं और वो दौरे हाजिर में दुनिया के टॉप 10 टी20 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल होने वाले वाहिद पाकिस्तानी बॉलर हैं। इसके अलावा उनकी जो रैंकिंग है वो मौजूदा नई जो रैंकिंग है वो 9 है। इससे पहले यानी गुज़िश्ता हफ्ते तक वो
14वें नंबर पर मौजूद थे। इसके साथ साथ अब वो पाकिस्तान के हाई रैंक बॉलर भी बन गए हैं। इससे पहले ये एजाज़ शाहिन शाह अफरीदी के पास था, जिनकी आज तरक्की तो नहीं हुई है, वो बदस्तूर 11वें नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी रेटिंग में 15 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ हारिस रऊफ को 3 दर्जे तरक्की मिली है, उनके 9 रेटिंग पॉइंट बढ़ गए हैं। और जबकि इमाद वसीम जो कि ये सीरीज़ नहीं खेल रहे, उनकी 2 दर्जे तनज़ली हुई है, उनकी 20 पॉइंट्स की कटौती भी हुई है। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ की एंट्री हुई है 54 नंबर पर, जो शानदार एंट्री है, टॉप 100 बॉलर्स में शामिल हो गए हैं T20 फॉर्मेट में। इसके अलावा हसन अली जो कि ये सीरीज़ नहीं खेल रहे, उन्हें आराम दिया गया है, उनकी 14 दर्जे तनज़ली हुई है, जो कि बहुत बड़ी तनज़ली है। 19 रेटिंग पॉइंट्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से वो 44वें से अब 58 जो उनकी नई रैंकिंग है वो 58 हो गई है। बहुत बड़ा धचका लगा है हसन अली की रैंकिंग को। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन हैं, बाबर आजम, वो आने वाले मैच में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। बाबर आजम को मुसलसल ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर हालिया टूर में देखा जाए तो दौरा बांग्लादेश से और अब तक जो आखिरी 5 इनिंग्स में, इनमें वो उनका जो स्कोर है, सिर्फ एक बार वो डबल फिगर में दाखिल हो सके हैं, जो उनका 19 स्कोर था दौरा बांग्लादेश के आखिरी मैच में बनाया था। इसके अलावा वो पहले मैच में 7 रन बनाकर आउट हुए, पहले 1 रन बनाकर आउट हुए, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के पहले मैच में वो 0 पर आउट हुए, और दूसरे मैच में वो 7 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। ये उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि पहले मैच में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो आउट हुए, वो ऐसी गेंद थी, वो शायद दुनिया का कोई भी बैट्समैन खेलता वो उस पर आउट हो जाता। बहुत अच्छी गेंद पड़ी थी, जिसकी वजह से बाबर आजम को अपनी विकेट गंवाना पड़ी। जबकि गुज़िश्ता मैच यानी सीरीज़ के दूसरे मैच में वो मोहम्मद रिजवान की जल्दबाजी की वजह से या उनकी गलती की वजह से रन आउट हुए, जिसमें बाबर आजम का बड़ा कसूर नहीं था। अगर वो कल 50-60 रन की इनिंग्स खेल जाते तो उनके लिए शायद टॉप पोजीशन जो है वो बचाना आसान हो जाता, लेकिन अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखना ये है कि जो आने वाला मैच है, यानी कि तीसरा T20 मैच है, उसमें वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर उन्हें लंबे अरसे तक मजीद कोई पाकिस्तान को T20 मैच नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान को यानी बाबर आजम को तवील इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा आलमी नंबर 1 T20 बैट्समैन बनने के लिए। और इसके साथ साथ जो डेविड मिलान है, इंग्लैंड के जो मौजूदा नंबर 1 T20 बैट्समैन बने हैं, उनकी ख़राब कारकर्दगी भी बाबर आजम को एक बार फिर नंबर 1 बना सकती है। लेकिन ये सब मफरूज़े हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल के मैच में अगर बाबर आजम 80+ या 90+ रन की इनिंग्स खेल जाते हैं, तो शायद उनके लिए एक बार फिर टॉप बैट्समैन बनने का मौका जो है वो उनको मैसर आ जाए। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो कि शानदार बैटिंग फॉर्म में हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है कि वो 16-17 जो उनका रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है वो मज़ीद हासिल करके कम से कम टॉप 2 या टॉप 3 बैट्समैनों में शामिल हो जाएं, और वो अपनी नंबर 1 बनने की जानिब जो सफ़र है उनका, जो उनकी मंजिल है, उस तक वो पहुँचने के करीब हो जाएँ। और उसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।